हेलो एवरीवन, यूर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी। ठीक है, एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए, 10th के एग्ज़ाम के लिए कैसी होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं अपने स्कोर के बारे में बताऊं, स्पेशली हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इंग्लिश की स्ट्रेटजी आपकी कैसी होगी उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मेरे खुद के 12th में जो थे इंग्लिश में 95 मार्क्स थे, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने मतलब 95 मार्क्स स्कोर किए। एंड इट इज़ क्वाइट ईजी टू स्कोर द 95 मार्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर इन सब में ईजी काफ़ी होता है करना, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेनली 3 पार्ट के बारे में मैं बात करूंगा। एक पार्ट हो गया आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। ठीक है, एक पार्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। एक पार्ट हो गया आपके क्वेश्चन आंसर का, जिसमें मैं नॉवेल के भी क्वेश्चन आंसर्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। और एक पार्ट हो गया आपके जो नोटिस हो गई, ठीक है, नोट मेकिंग हो गई, और आपके लेटर्स हो गए, और आपके स्पीच और आर्टिकल हो गए। ठीक है, ये यानी जो ग्रामेटिकली आप पूरा करते हैं वो वाला पोर्शन इसमें आ गया। अब तीनों में से आपको अटेंड कैसे करना, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले आपको कौन से पोर्शन को अटेंड करना है और क्यों करना है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई वो ये अपनाई थी कि मैंने क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट किया, यानी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको स्टार्ट किया सबसे पहले। तो क्वेश्चन आंसर में, और उसमें भी सबसे पहले किसे सिलेक्ट किया, नॉवेल के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, नॉवेल में आप है ना करेक्टरिस्टिक्स, जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि करेक्टरिस्टिक एक ना एक आ जाता है। तो वहां पर आपके 6 नंबर के मार्क्स होते हैं और बहुत ही अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो उसको लिख के। तो वहां पर, और जो मतलब एक आंसर आप लिखेंगे तो एक पेज का, जो बोर्ड में शीट मिलती है उसके एक पेज से हल्का सा ज्यादा या पूरा एक पेज का तो लिखिए। ठीक है, जो उसकी वर्ड लिमिट होती है इतनी होनी चाहिए आपकी। तो वहां पर आप पहले क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा क्वेश्चन आंसर के जो एरिया था, मतलब क्वेश्चन आंसर का एरिया था वो अच्छा था। जो भी मैंने स्टोरी के थ्रू याद किया था, आपको याद भी कैसे करना है, किसी भी चैप्टर को स्टोरी के थ्रू याद कर लो। मान लो आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कैपिटल बुक आती है इंग्लिश की, उसमें से स्टोरी पढ़ लो हिंदी में, सारी स्टोरी हिंदी में पढ़ लोगे तो वो क्या करेगी, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगी। अगर आपकी इंग्लिश लिखने में अच्छी है, आपने स्टोरी कर रखी, आप बना के तुरंत कर देंगे जल्दी जल्दी। या अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी नहीं है लेकिन आपको स्टोरी की एकदम क्लियरिटी है, तो वहां पर ग्रामर तो चेक नहीं होती कि इसकी जगह वॉज लगा दोगे तो गलत कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्रामर चेक नहीं होती है, मेन चेक ये होती है कि आपको आंसर आता था कि नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नॉवेल भी कैपिटल में ले लें, और कैपिटल बुक जो आपकी एनसीईआरटी की लगी है वो लेके आप एक बार उसकी पूरे स्टोरी की रीडिंग कर लो। तो उससे क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन रहेगा वो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन आंसर सारे कवर कर दिए। सारे क्वेश्चन आंसर आते थे, स्टोरी याद थी माइंड में, जल्दी 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 वो काम आपको कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अब इसमें पहले, उससे भी पहले आपको जो करना क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को रीड 2 बार करें। ठीक है, ये हमेशा हर टीचर आपको एडवाइस देगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझ ले, उसके बाद में लिखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन की रीडिंग आपको करनी है। एग्जाम में बैठे आप, ठीक है, एग्जाम में बैठे, टाइम स्टार्ट हुआ, पहले क्या करना है, कुछ लोग ये कहते हैं पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, ठीक है, मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक नजरिए में देख सकते क्वेश्चन पेपर तो देख लीजिए। अगर आपको वो भी टाइम नहीं निकालना, आप डायरेक्ट पीछे पलटिए क्वेश्चन पेपर और डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपके माइंड में ये क्लियर होगा, अगर आपने स्टोरी पढ़ रखी है कि भाई क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए मैं कर दूंगा क्वेश्चन आंसर में, तो आप बिना अपना समय गवाए रीडिंग करने का, मैंने तो क्वेश्चन पेपर रीड नहीं किया था, डायरेक्ट पलटा। वहां पर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ ले पहले कि क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, यानी किस सेक्शन में से कितने कितने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो कंपलसरी है, वो थोड़ा सा पढ़ ले और उसके बाद में पलटो, डायरेक्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन आंसर करने स्टार्ट कर दिया। जैसे क्वेश्चन आंसर का जो पैटर्न होता वो आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको आना है
नोट मेकिंग के, ठीक है, नोट मेकिंग जो आती है, नोटिस राइटिंग आती है, और उसके बाद में एक पोस्टर मेकिंग जो ऑप्शन में देते हैं वो आ गए, नोटिस और पोस्टर मेकिंग। देखिए पोस्टर मेकिंग में क्या होता है, अगर आपने नोटिस की काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप नोटिस लिख दिया, लेकिन पोस्टर मेकिंग अगर आप 4-5 पोस्टर मेकिंग की प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो उसमें आपका टाइम जो है वो मेरे ख्याल से कम ही लगता है, क्योंकि जल्दी से आपको स्क्वायर में बना के और थोड़े बहुत मतलब 2-4 डायलॉग लिखने होते हैं, तो वहां पर आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, मतलब जिसमें आपकी कमांड हो जाए। अगर आपकी मतलब नोटिस राइटिंग में कमांड है कि आप जल्दी से आप ये प्रैक्टिस करके देखें, दोनों चीज़ें घर पे अपने लिख के देखें, नोटिस भी और उसके साथ साथ में पोस्टर मेकिंग भी, ठीक, दोनों करके देखें, जिसमें आपको मिनिमम टाइम लगता है आप उसी के लिए जाएं, ठीक, क्योंकि 1 मिनट भी आपका एग्जाम में बचता है तो ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेज देगा, ठीक, वो समय आप दूसरे में लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है, दोनों की मतलब प्रैक्टिस करें, उसके बाद में कंपैरिजन कर लेना एग्जाम से कुछ दिन पहले, 10 या 15 दिन पहले, कि मैं किस में कम समय लगता है, किस चीज़ में मेरा कम समय लगता है, वो मैं प्रेफर करूँगा। उसके बाद में आ जाते हैं हम कि जो आपके आर्टिकल और स्पीच आती है, आर्टिकल और स्पीच भी ऐसे हैं। आर्टिकल में क्या होगा कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं एयर पॉल्यूशन हो गया, ठीक, अभी जैसे क्या पता कोरोना के ऊपर आ सकता है, कोरोना पैंडेमिक इतना चल रहा है कि कोरोना में कैसे लाइफ स्टाइल चेंज हुई है लोगों की, कैसे कोरोना ने अफेक्ट किया है लोगों की लाइफ को, ठीक है, तो इन पे आ सकते हैं, तो इन टॉपिक को आप जरूर पढ़ लें। एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, विमेन यानी औरतों के ऊपर विमेन वायलेशन होता है, या गर्ल फोर्टिसाइड जो कन्या भ्रूण हत्या होती है, इन सब के ऊपर आपके जो टॉपिक आ सकते हैं, तो 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं सिलेक्टेड, वो आप जरूर, इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हिंदी में पढ़ लो, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होगी तो आप लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है, प्रैक्टिस करके आराम से, तो ये आप उसमें कर सकते हैं। फिर लेटर में क्या हो गया, अब लेटर के पोर्शन पे जब आते हैं तो आप जो एक लेटर टू एडिटर हो गया, लेटर टू एडिटर कंपलसरी कर रखा है, तो लेटर टू एडिटर मैं तो कहता हूँ अगर दूसरे पे भी क्या फोकस करना आपको, एक लेटर टू एडिटर पे अपना ही फोकस रखिए, उसी की स्ट्रेटजी को फॉलो कर दिए, ठीक है, एक ही चीज को 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, ना कि 10 चीज को एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, एक ही चीज को 10 बार प्रैक्टिस करेंगे जाते ही कम टाइम लेगा। मेन क्या करना, आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है टाइम कम ले आपके लिखने में, क्योंकि लेंथ ही बहुत होता है, 100 मार्क्स का दे देंगे तो ये सब होता है, 80 मार्क्स का दे देंगे, लेकिन ये क्या होता है पेपर लेंथ ही लगता है लिटरेचर का, लैंग्वेज का, तो यहाँ पर आपको वहाँ प्रैक्टिस करके और लेटर टू एडिटर ही प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपका मन करता है तो आप और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास समय कम है या आप उतने ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो एक लेटर टू एडिटर आप अपना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये ना उसकी लाइनें सिलेक्टेड होती है, ऊपर की लाइन सिलेक्ट होगी, नीचे की आपको एंडिंग कैसे करनी है वो सिलेक्टेड होंगी, बीच के पोर्शन में थोड़ा बहुत लिखना है कि प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत ही अच्छे से आप मतलब मार्क्स गेन कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आसानी से गेन कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं नोट मेकिंग के ऊपर। नोट मेकिंग में क्या, नोट मेकिंग में सबसे पहले आपको जो पैराग्राफ आया उसको आपको अच्छे से रीड करना, ठीक है, नोट मेकिंग को आपको अच्छे से रीड करना, एक पेंसिल अपने साथ में रखना, जैसे जैसे रीड करते जाते हो ना तो आपको एक आइडिया मिलेगा ये टॉपिक बात किस मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, तो जैसे ही आपको आइडिया लगता है अच्छा इस चीज के बारे में बात कर रहा है, पेंसिल से वहीं पर ऊपर लिख लो किस चीज के बारे में इसने बात की है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वहीं पर पॉइंट पॉइंट ऐसे ऐसे डॉट डालते जाओ, ठीक है, पहले अपने कॉपी में नहीं लिखना है डायरेक्ट, वहीं क्वेश्चन पेपर पे अच्छा ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि उतारने में तो जल्दी जल्दी उतार लोगे, लेकिन जैसे जैसे पैसेज आप पढ़ते हो, नोट मेकिंग के पढ़ते हो, 1-2 बार रीड कर लो जल्दी से, तो वो नोट मेकिंग करना ईजिली आप उसको कर सकते हैं आसानी से, और जो उसकी मतलब ग्लॉसरी आती है, जो भी ग्लॉसरी करते हैं उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं कि एक मतलब उसके लिए एक शॉर्ट अल्फ़ाबेट लिखना होता है, जैसे एंड के लिए ए एंड डी के लिए हम ऐसे साइन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे साइन यूज़ कर लेते हो, तो ऐसे तरीके के 3-4 आप वर्ड उसमें से आसानी से निकाल सकते हो, तो नोट मेकिंग भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। इतना पोर्शन क्लियर है अभी तक, मैंने आपको बताया क्वेश्चन आंसर में आपको स्टोरी अपने माइंड में याद रखनी है, जो ग्रामर रहेगा वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया। उसके बाद में आते हैं जो अनसीन पैसेजेस होते हैं, अनसीन पैसेज को कैसे आपको हैंडल करना है। सबसे पहले उसके क्वेश्चन आंसर आप रीड कर लीजिए, जी हाँ, और क्वेश्चन आंसर को रीड करना है आपको 2 बार,
ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में आ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को मतलब क्वेश्चंस को रीड करना आपको 2 बार। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को आपने रीड कर लिया, उसके बाद में आपको करना क्या है, उन जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बाद में आपको पैसेजेस रीड करना स्टार्ट कर देना है। जो पैसेज होगा आप उसको उसकी रीडिंग करने लगो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि जो जो आपने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, मान लो पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको किसी का लगा अरे ये सवाल तो नीचे पूछा गया था, तो आप तुरंत पेंसिल लेके तुरंत अंडरलाइन कर लेंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो इससे आपका फ्लो भी नहीं टूटेगा और आपको आंसर जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। तो जो जो आंसर आपको पहली रीडिंग में मिल जाएंगे, क्या पता कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहली ही बारी में सारे आंसर मिल जाएं, तो इसमें आपके टाइम भी सेव हो जाएगा ना। वरना होता क्या है कि जनरली ये मिस्टेक करते हैं कि पहले रीडिंग कर लेंगे उसकी, उसके बाद में वो क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर फिर ढूंढेंगे दोबारा उसमें लिख के, और जब तक एक आंसर लिख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, फिर उन्हें दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे करके ये जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है आपका। सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है, एकदम मतलब आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, कि क्वेश्चन आप रीड कर ले, 2 बार रीड करो, उसके बाद में पैसेज करो, देखना कि रिजल्ट कितना अच्छा हो जाएगा। और जो वर्ड्स निकलते हैं कि वर्ड के जो आपको उसके जो मतलब सिनोनिम लिखना होता है, एंटोनिम लिखना होता है, तो इसके लिए आप थोड़े मतलब अगर जैसे आपको आते हैं सिनोनिम तो आपके लिए आसान हो जाता है। वरना होता क्या है कि उसी में आप वर्ड को अगर सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझेंगे, थोड़ा उसका सेंस समझेंगे कि मतलब क्या है, तो वो एंटोनिम और सिनोनिम करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने इंग्लिश के पेपर में अपनाई, और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव कि आधे घंटे पहले ही मैंने अपना पेपर कंप्लीट कर दिया था। और जो मेरा रिजल्ट भी आया वो भी 95 मार्क्स, यानी आउट ऑफ 100 के 100 मार्क्स का पूरा पेपर हुआ था लिखने का, और 95 मार्क्स मैंने स्कोर किए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और आप भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे की भी वीडियो में मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए।